ने बच्चे के लिए बीज बो दिए, बोलो बच्चा स्वयं परेशान होता रहता है। तो बंधु, ये तुम अपने कर्मों को बुलाते हो, सिद्धांत का रिश्ता छूट गया है, तो कर्तव्य चला गया है। इसलिए पहचान न होने के कारण आज ये पहचान मिल रही है। तुम चित बंधना अपने कर्मों के काटने के लिए गए हो, लेकिन कर्म बांध कर आए हो। क्यों? तुमको भगवान पर विश्वास नहीं हुआ कि मेरा बच्चा भूखा रह सकता है, मैं भूखी रह सकती हूँ कि नहीं रह सकती हूँ। दूसरे बच्चे को भी नहीं देखा कि बच्चा कैसे भूखे वंदना करेगा, ये कैसे मंदिर का जिनालय का दर्शन करेगा, उसको भी नहीं देखा। अपने से मुँह समझो, उस माँ ने मोह के कारण अपने बच्चे को कहाँ पटक दिया, कहाँ पटक दिया। यदि प्यार होता ना तो माँ अपने बच्चे को रास्ते में नहीं पटकती, गलत स्थान पर नहीं ले जाती, भगवान का विश्वास दिलाती। जैसा स्वयं चल रही, जैसे अपने बच्चे को भी चलाती। आज बंद हो, चारों तरफ ऐसा हो रहा है। समझो, चारों तरफ हो रहा है। और वंदना करने के लिए, कर्मों को काटने के लिए वंदना करते हैं, लेकिन कर्मों को बांध कर हर इंसान आ रहा है। समझो, विद्वान वंदना करने जाता है, वो दूसरों को देख देख कर टोकता है, अपना ज्ञान खो देता है, दूसरों देख को उसकी हंसी उड़ाता है। क्षेत्र पर जाकर किसी की हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। कितना ज्ञानी विद्वान वह दूसरों की हंसी उड़ाने लगता है। समझो, तो उसका ज्ञान कहाँ चला गया, उसका ज्ञान शून्य हो गया। उसको भी नहीं छूट, वही भी नहीं छूट सकता है, वो भी उसी रास्ते पर आ जाएगा। उसको भी अपनी आपत्तियों से भुगतना पड़ेगा। देखो, विद्वान होकर कर्म काटने लिए क्षेत्र वंदना गया है, लेकिन विद्वान भी कर्मों में फंस के आ गया है। क्योंकि आज का मनुष्य, आज का विद्वान ये लेख नहीं लगाता है, ये ज्ञान को नहीं जगाता है कि हम दूसरों के साथ ऐसा करेंगे तो उसकी फल की प्राप्ति हमें क्या मिलेगी। उसको नहीं सोचता है। वह सोचता है अरे उसने किया, वो भोग रहा है। सोचो, हम तो अच्छी वंदना कर रहे हैं। नहीं, तुम उसको देखकर जल रहे हो। इससे तुम्हारी जली में, शरीर में जलन होगी पैदा आगे चल के। लेकिन तुम्हारा स्वभाव क्या कह रहा है, नहीं, हम अब वंदना कहा कि मोक्ष जाएंगे हम। अरे ज्ञानी, तू कैसे मोक्ष जाएगा? तूने कर्मों को कैसा कस लिया है अपनी, तेरे ज्ञान में झलक नहीं रहा है। तो बंधुओं, देखो, हमेशा अपने ज्ञान की पिटारी को खोलो। आज भरत क्षेत्र के अंदर गृहस्थ का जीवन एक खून का रिश्ता टुकड़े टुकड़े में बट गया है। जैसे ज्ञानियों ने जिनमाणी माँ के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं,
खंड खंड कर दिए हैं। समझो, हर मनुष्य, हर विद्वान किसका नाम लिखता है? समझो कि उनके शास्त्र में ये लिखा है। हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। हर विद्वान उन्हीं की बात करता है। ज्ञान ज्ञान में फर्क हो गया, ज्ञान ज्ञान में फर्क हो गया, क्योंकि उनका ज्ञान कैसा था? उनका ज्ञान कैसा था? समझो, देखो आज के विद्वान पहले शास्त्रों से अपने शास्त्र लिख रहे हैं, कितनी मोहरें लगाती हैं। पहले के गुरुओं ने, आचार्यों ने जो शास्त्र लिखे हैं, उन्होंने किसी की मोहर नहीं लगवाई है। अब कितनी मोहरें लगाती हैं, कितने प्रकाशित करती हैं, शास्त्र तैयार हो जाता है, भेंट में दिया जाता है। पुराना तो पढ़ा नहीं किसी, अब नया कौन पढ़ेगा? समझो बंधुओं, आज जिनमाणी माँ के कितने खंड खंड हो चुके हैं। पुराने शास्त्रों का कोई पता नहीं, नए शास्त्र तैयार मिलते हैं। समझो, जो जैसे कुल से कुछ दाग लग जाता है, कुल से कोई दाग लग जाता है, तो दाग लगने वाला व्यक्ति आगे आगे बैठता है, आगे आगे पानी देता है, खाना खिलाता है। कोई ज्ञानी पुरुष पूछता है कि यह मनुष्य, ये बहुत अच्छा व्यवहारधारी है, ये दौड़ दौड़ कर पानी देता है, दौड़ दौड़ खाने की कहता है, तो जो सामने वाला है वो कहता है इस स्वभाव की कला है, ये मनुष्य के अंदर अच्छा स्वभाव है, क्योंकि हम खोटे हो जाते हैं तो सबका खोटा करने का हम सोच लेते हैं। खोटे से कोई खोटा नहीं बनता, न बना सकता है। तो आज ज्ञानी अपने शास्त्र लिख रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, पहले शास्त्र का कोई पता नहीं। ऐसा इस परचेत पर चल रहा है। ज़्यादा ज्ञानी हो जाते हैं, उस शास्त्रों को बांटने लगते हैं। क्योंकि उन्होंने शास्त्र अपने मन के लिखे हुए, उनके विद्वान ने अपने मन के शास्त्र लिखे। शास्त्र मन का नहीं होता है। जो भगवान की वाणी कहती है, शास्त्र उसी हिसाब से लिखा जाता है, उसी हिसाब से शब्दों का अंकन होता है। शास्त्र पढ़ने से शास्त्र नहीं लिखा जाता है। समझो, जैसे किसी ने दूध को बेचा, उस धनी ने उस दूध को ले लिया, तो जिसने बेचा उसने पानी मिलाया, और जिसने लिया फिर उसने भी पानी मिला दिया। वो क्या कहता है, कितना बढ़िया दूध है, देखो, बिल्कुल। समझो बंधु, आज ऐसी कला चल रही है चारों तरफ।
क्या बताऊं, क्या कहूं। क्या करना, चतुराई यहां होती है वह एक व्यक्ति मंच पर बैठ जाता है, अपनी चतुराई से सबरे मनुष्यों को फांस लेता है। ऐसे कलाओं की बात करता है। ये चतुराई किसके लिए कर रहा है, ये चतुराई किसके लिए कर रहा है, ये कला किसके लिए कर रहा है? माया के लिए। मनुष्य माया खींच लेता है, शख्स बन जाता है। क्योंकि पहले राजा लोग महल बनवाते थे, उन जाने के बाद वो महल कब तक रहा ये मनुष्यों ने देखा। उसी को लेके ये महल बनवाते हैं। मेरा नाम कर्ण तो बना है, क्यों विद्वान में नाम नहीं रहता? क्योंकि भूल हो चुकी है, इसलिए हमारा नाम नहीं रह सकता। यदि मेरे साथ तब जुड़ा होता ना, तो सूर्य की किरण अपने आप फेंकती, शरीर के ऊपर चमक रहती है। उस माया ने सूर्य के किरणों को भद्दा कर दिया। बस क्षेत्र में जाकर चारों तरफ देख लीजिए। इसलिए बंधु, चारों तरफ गृहस्थ को देख लो, किसी के गृहस्थ में जाकर देख लो तुम, मर्यादा और विनय नहीं मिलेगी। चाहे विद्वान के घर में देखे आइए, वहां मर्यादा विनय नहीं मिलेगी। इससे रिश्ता सबने छोड़ दिया है। विनय से वो मर्यादा को सबने त्याग कर दिया है। तो बंधुओं, इस जीवन का उद्धार कैसे हो पाएगा? ये भगवान की भक्ति कैसे काम करेगी? कितना भी जप लो तुम, क्यों? जैसे आज तुम लोग देखते हो, राक्षसों ने अपनी भक्तियां करी, सिद्धियां करी, तो उनके अंदर राक्षसी गुण पैदा हो गए। मनुष्य विद्याओं की तरफ से विद्याधरी राजा बन चुके हैं, लेकिन राक्षसपन पे आ चुके हैं। अहंकार आ गया, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, विनय का उल्लंघन कर दिया, धर्म का मार्ग त्याग दिया। जहाँ मर्यादा चली गई, विनय चला गया, वहाँ धर्म चला गया। बंधु, उन्होंने वो तप अपने लिए किया है, अपने ऐश के लिए वो तप किया है कि इस तपस्या से हम सबको जीत लेंगे, सबको अंगीकार बना लेंगे। लेकिन वो अहंकार भी उनका, ऐसा समय आता है धर्म का जब, तो अहंकार भी उनका चला जाता है। वो राक्षसी बन गए, नाम जरूर हो गया, लेकिन राक्षसपन में चला गया। समझो बंधुओं,
देखो, भक्ति कर्म काटने के लिए होती है। जो बुरे कर्म किए हमें उसके लिए भक्ति करना है, लेकिन भक्ति से हमें पहचान भी तो करना है। जब हम दूसरों की पहचान करेंगे, हम दूसरों के प्रति अपने परोपकार के कार्य करेंगे, दूसरों के प्रति अपनी भावना अच्छी रखेंगे, तो ये भक्ति मेरी काम करेगी। स्वार्थी भक्ति काम नहीं करेगी। समझो, वो भक्ति काम नहीं करेगी। इसलिए बंधु, तुम कहते होगे कि अभी भक्ति बताते थे, अब उन्होंने एक रास्ता और निकाल दिया, गृहस्थ को पहचानो। मैं तुमने भक्ति की, भक्ति का रास्ता जब पहुंचने लगा तो तुम्हारे सुधार के लिए और अच्छी बात बता दी। इसमें कौन सी गलत हो गया? जब तुम अपने गृहस्थ का पहचान कर लोगे तो अपने अंदर तुम भगवान के विराजमान करने के लिए आला तैयार तो कर लोगे। देखो, आला जब तैयार हो जाएगा उसमें कौन बैठेगा? भगवान के गुण, भगवान की छवि, भगवान का प्रतिबिंब आले में बैठेगा।